मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक बात बताइए चक्रपाणी जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां वाल्मीकि धाम वालों ने बुलाया अमित शाह जी को, और अमित शाह जी क्या इस देश के एक नागरिक, एक सभ्य, एक समाज के एक मानव नहीं है? वो क्या जा नहीं सकते? अगर जब वो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते अगर जब वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि धाम में जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूंगा आपको मैं। वाल्मीकि धाम में एक समरसता भोज हो रहा है, उसके अंदर अमित शाह जी जा रहे हैं। अगर जो अमित शाह जी अगर जो एक पार्टी विशेष के अध्यक्ष हैं, हम उनका ये नहीं समर्थन कर रहे हैं आगे पार्टी अध्यक्ष इसलिए समर्थन कर रहे हैं। उस कुंभ के अंदर, कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ आज का नहीं है, ये 4 युगों से हमेशा चलता आया है, अनादि कुंभ है ये। भगवान ने अमृत निकाला था, तो ये तो अमृत लेने के लिए हर कोई जा सकता है। अमित शाह को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? दूसरी बात, वाल्मीकि धाम को आप ये अभी आपने थोड़ा सा कहा, चक्रपाणी जी आप मुझे बताइए, आपने कहा क्या वो वाल्मीकि समाज क्या दलित थे? ऐसा कहना मैं समझता हूं वो राम घाट पे जा रहे हैं। और जो ये शोभा यात्रा की बात हो रही है, शोभा यात्रा में मैं नहीं समझता, शोभा यात्रा उनकी हो गई, लेकिन वो एक समरसता भोज में जा रहे हैं। और दलित, आज दलित की बात कर रहे हैं, दलितों को क्या आप उनके साथ बैठ के भोजन करना, स्नान करना क्या गुनाह है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बोल रहे पहले दीपांकर जी, उसके बाद मैं उनसे जवाब लेता हूं। देखिए एक बात समझना पड़ेगा, एक सवाल दीपांकर जी का भी है जी, एक सवाल दीपांकर जी का भी है, बोलिए। चक्रपाणी जी एक बात कहना चाहते हैं, हालांकि हमारे बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग वार्ता कर रहे हैं या दलित या गैर दलित या दलित पर, दलित समाज के आग्रह पर या वाल्मीकि समाज के आग्रह पर वो वहां जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि गंगा और शिप्रा क्योंकि वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं, किसी से जाति पूछती होगी। मुझे नहीं लगता कोई जाकर डुबकी लगाए, वहां सबका अपना मतलब स्वेच्छा है और सब अपने अपनी स्वेच्छा के स्वग्रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी से डुबकी लगाने पर वो किसी का धर्म पूछती है। तो जब वो धर्म नहीं पूछती और हम बात कर रहे हैं कि किसी को दलित या सन्यासियों को नहीं बांटा जाना चाहिए, मेरा सवाल आदरणीय चक्रपाणी जी से, और चक्रपाणी जी कल एक संवाद में कल या परसों के एक संवाद में स्थापित अपनी वार्तालाप कर रहे थे, तो मैं पूछना यह चाहता हूं चक्रपाणी जी से, एक लक्ष्मी त्रिपाठी कर है जो कि किन्नर है, जिनके अखाड़े का जिक्र ये कर रहे थे, वो दम तोड़ दिया, ऐसी सिचुएशन में आ गई कि उन्होंने अपना एक अलग से अखाड़ा बनाया। क्या समाज को नहीं चाहिए था या सन्यासियों को नहीं चाहिए था कि उसको भी आश्रय देते? अगर जो उसको आश्रय नहीं देंगे तो भेदभाव लोगों के मन में उत्पन्न होगा, क्योंकि जाति किसी की नहीं है तो फिर किन्नर की भी नहीं है, उसको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। मगर वो अपने सम्मान से इतना आघात हो चुकी है कि सम्मान अपमान में परिवर्तित हो चुका है, और हम उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं कि हम संवाद तो जरूर कर रहे हैं टीवी पर कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, मगर भेदभाव जैसी स्थिति है तो ही तो आज उसने एक अपना अखाड़ा बनाया। मैं इस पर आपका जवाब चाहता हूं चक्रपाणी। बोलिए चक्रपाणी जी। नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमात्मा को पाने के लिए कोई लिंग और जाति और क्षेत्र का महत्व नहीं होता, न जाति का, न छुआछूत का, किसी भी प्रकार के। वो आत्मा के स्तर पे परमात्मा को प्राप्त करता है मनुष्य। तो इसलिए यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, कुंभ जहाँ पे एक प्राचीन हमारी परंपरा है, जहाँ पे अभी हमारे बेनीवाल जी बता रहे हैं जिस प्रकार से कि जहाँ पे अमृत गिरा और वहाँ पे कुंभ लगता है, तो वहाँ पे यानी स्वर्ग और मोक्ष की कामना के लिए जाता है, वह परमात्मा के नीचे जाता है। वहां पे किसी प्रकार की ऊंच नीच और जाति भेद नहीं होता है। और जहां तक किन्नर अखाड़े की और विषमता की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका तो हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन वो संत परंपरा में है। लेकिन अगर जो कोई राजनीतिक पार्टी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता हो और ये कहे कि जी दलितों के बुलावे वहां पे कोई दलित, आप परंपरा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा, परंपरा को मैं आगे बढ़ाता हूं। शंकराचार्य जी हुए 2500 साल पहले कलयुग के अंदर हमारे शंकर भगवान के अवतार। तो मुझे बताइए, अगर शंकराचार्य के 4 गद्दी दास हुए तो शंकराचार्य कहलाए, और उनके गुरु कौन? उनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु कौन? गौरपादाचार्य, उनके गुरु कौन? सुखदेव प्रबंध, उनके गुरु कौन? वेदव्यास, उनके गुरु कौन? ब्रह्मा, उनके गुरु कौन? श्री कृष्ण। तो हम किसी संप्रदाय के होने नहीं चाहिए चक्रपाणी जी, हम एक संप्रदाय के हैं। अगर जब कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं हम भगवत संप्रदाय के हैं, तो इन संप्रदाय को बंद कर देना चाहिए। ये कितने अखाड़े फिर क्यों बने? शंकराचार्य जी ने 4 अखाड़े बनाए थे। आप हमारी पहले भी बहस में हम दूसरी जगह कई टेलीविजनों पर रहे हैं और आपने इस बात को माना है, मेरी बात को भी। 4 अखाड़े थे, ये 13 क्यों बने? आज किन्नर के बनेंगे, चौथे दिन महिला का बनेंगे, 5वें दिन क्या बनेंगे? हम किस संप्रदाय को जन्म दे रहे हैं? तो आप प्लीज कृपा करके मुझे बताइए, संप्रदाय एक संप्रदाय रखिए, भागवत संप्रदाय, बस। बेनीवाल जी,
आपका अपना मत हो सकता है। देखिए बेनवाल आप जी, इस बात भागवत को समझना संप्रदाय होगा। बताएं हमारे या अन्य कोई सनातन धर्म में- संप्रदाय बताएं, हमारे मगर अगर सनातन कोई धर्म में परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा को कोई फॉलो कर रहा है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन परंपराओं में मिलकर उनका सम्मान होना चाहिए। किसी परंपरा का अर्थ किसी भी इंसानियत से ऊपर नहीं होता, मनुष्यता से ऊपर नहीं होता। अखाड़े भी बने तो किस लिए बने? मानवार्थ के कल्याण के लिए। पर जहां तक बात मोक्ष और स्वर्ग की चक्रपाणी जी कर रहे हैं, तो मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जीते जी अगर जो सांसें रुकते रुकते आशाएं थम जाएं तो वही मोक्ष है, और जीते जी भी आशाएं मृत्यु तक शेष रह जाएं तो वो मृत्यु। चक्रपाणी जी पूरी कर लीजिए अपनी बात को। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना अवश्य है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस धार्मिक स्थान पे इस तरह की हवा नहीं देना चाहिए जिसे और भी इस धार्मिक स्थानों का राजनीतिकरण हो, और निश्चित रूप से सबका उस वहां पे अधिकार है। और मैं बताना चाहता हूं सनातन धर्म की एक खासियत है, सनातन धर्म में 13 अखाड़े और 127 संप्रदाय है, लेकिन बेनीवाल जी सब एक वैदिक सूत्र में बंधा हुआ है, और उस वैदिक सूत्र के कारण आज हर व्यक्ति एक साथ जब आवश्यकता, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो या वैष्णव हो, सब एक साथ मिल जाया करते हैं।